वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, ये हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? दिव्य वंदना, द्रोहा कोश, वर्ज चेदिका या फिर वाम सात पाक सीना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाम सात पाक सीना। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ वाम सात पाक सीना है। यह ग्रंथ 10वीं शताब्दी में लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या फिर प्राकृत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। पिटकों की संख्या 3 है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनुज्जा, त्रिशला या फिर देवनंदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थे। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, गया या फिर सारनाथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए और वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षित किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। बढ़ते हैं आगे। वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान तथा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि या फिर सम्यक चरित्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक दृष्टि। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। विकल्प सी सही नहीं है। बढ़ते हैं आगे। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग या फिर मेगास्थनीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। यात्रियों के राजकुमार के रूप में ह्वेनसांग को जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसका वर्णन सी यू की के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महापद्मनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन तथा उनका मित्र था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध या फिर बौद्ध ग्रंथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध ग्रंथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागा अर्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या फिर थेरवाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय है, महायान व हीनयान। बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जबकि सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिरत्न। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बढ़ते हैं आगे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चावार्क या फिर जामाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जामाली। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था एवं जामाली उनका दामाद भी था। बढ़ते हैं आगे। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? जीन, महान शिक्षक, महान प्रचारक या फिर जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कैबल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी केवलिन जीन विजेता एवं निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। इससे पूर्व इनका नाम वर्धमान था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।